सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संधि विचार चल रहा है और दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, जिसमें आकाशवर्णी दीर्घा और इको यणची यण संधि पढ़ ली। आज हम तीसरी संधि पढ़ेंगे जिसको अयादि संधि कहते हैं। ये स्वर संधि में जो मुख्य संधियां हैं उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अयादि संधि, अयादि संधि का जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और जिसको महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, जिसका एचो यवा यावा। हो सकता है आप पहली बार इस नाम को सुन रहे हो, एचो यवा यावा, लेकिन यह बहुत ही प्रयोग में आने वाला सूत्र है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एचो यवा यावा। यह अयादि संधि है, इसको अयादि संधि बोलते हैं। अयादि संधि मैं लिख देता हूं, अयादि अयादि संधि है ये। सूत्र पाणिनि ने बनाया है। एचो एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। यह सूत्र है एचो यवा यावः। विसर्ग लगा देंगे यहां पर। ये और इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो, जैसे अकसवर्ण दीर्घा हमने पढ़ा तो वहां तो सवर्ण की बात थी। इको यणची में जो अच के परे रहते, अर्थात अच परे होगा तो उसको ई के स्थान पर या हो जाता था, उ के स्थान पर वा हो जाता था। परंतु यहां पर कह रहे हैं कि मैं लिख देता हूं अलग अलग ताकि आपको स्मरण रहे। जब इसमें ए को अय हो जाता है, ऐसे लिख देंगे, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय हलन, ओ को औ, ऐ के स्थान पर या ऐ को आय, और औ को आव हो जाता है। आव, ये चार ए ओ ऐ औ, इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, अव, आय, आव ये हो जाते हैं। यदि अच बाद में हो तो, या कोई स्वर बाद में हो तो, उदाहरण देंगे तो ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। जैसे हरे,
हरे जमा ए। अब यहां पर क्या है, हरे जमा ए। अब ए है, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यदि कोई स्वर हो तो, कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या होगा हम देख सकते हैं, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, अब जो है रेप। अब ए के स्थान पर हमने कर दिया अय, अय कर दिया, अय प्लस अब ए को इसमें मिला देंगे, ये ए जो है इसमें मिलाएंगे प्लस ए। अब हमने सबको जोड़ देना है। अब जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हर इसमें आ जाएगा बराबर हर, और यहां पर अय तो रेफ में लग गया, यहां पर या बचा, ये या के स्थान, या ए के ऊपर, ए इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर ये इस प्रकार से। और जैसे कवे शब्द है, कवे शब्द है, और प्लस हमने ए कर दिया, वही उसी प्रकार से इसको हो जाएगा ए के स्थान पर, यहां पहले हमने क और वह हलंत कर दिया, ए के स्थान पर ऐ कर दिया, ऐ प्लस ए बराबर कवये, ये तो यहां क्या किया हमने, शे अनम, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं श, फिर ए के स्थान पर अय जमा अनम, अनम क्या हो गया, अब मिला दिया शयनम, शयनम, ऐसे इसका रूप बनाएंगे। और भी उदाहरण, जब हम ओ का उदाहरण बनाएंगे, अब ओ का उदाहरण में जैसे कहा भो अति, भो हे भो अरे, भो और अति, अति। अब ओ है तो ओ को क्या है, ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस प्रकार से हम भा लिख दिया, यहां पर हमने भा लिखा और ओ के स्थान पर हमने सीधा लिख दिया अव, अव लिख दिया। अब अति लिख दिया, अति जोड़ दिया, इसको बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सरलता के साथ। इसको भा इसमें आ, आकार इसमें आ जाएगा, भा हो जाएगा पूरा, वा में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भवती। ये ऐसे और उदाहरण देते हैं आपको, जैसे जो है पो, पौने धातु से पो प्लस या जो है जमा अन, अनह। अब देखिए यहां पर पो के स्थान पर क्या आएगा, ये ओ के स्थान पर क्या आएगा, अब आएगा। तो आ यहां पा हमने अलग कर लिया, ओ के स्थान पर क्या कर दिया, अब प्लस इसको जोड़ दिया अनह, अनह बराबर क्या हो गया, जोड़ने पर पवनः, पवनः। लेकिन समझ गए तब, सब न समझ में आए तो फिर पता नहीं चला, धैर्य में लाठी चलाते रहे तो समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से भो जैसे करना है, भो
यहाँ भो से भवती कर दिया, भो से दूसरा हम करेंगे भो, और यहां पर लिख दिया हमने अनम, अनम। भो के स्थान पर आया, भा हमने किया और बना दिया यहां पर औ, ओ के स्थान पर। अब प्लस अनम, अनम सारा मिला दिया, क्या हो जाएगा, मिलाइए, भवनम, भव भवनम, ऐसे बना दिया। भो से हो गया भवनम, पो से हो गया पवनः, भो से यहां पर भवती, ऐसे प्रयोग किया। ये हो गया ओकार का प्रयोग, ओ के स्थान पर हमने किया। कुछ उदाहरण तो हमको याद करके रखने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आज हमने पढ़ा और बिल्कुल आ गया। ये कुछ संस्कृत के शब्द होंगे जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। पुनरअपि ये जो शब्द हैं इनको भी यदि आप स्मरण रखेंगे, इनको आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएंगे, कोई इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है, एक बार समझ गए बस। अब ए का उदाहरण दे दिया, ओ का उदाहरण दे दिया, आई का उदाहरण देंगे। अब आई के उदाहरण में जैसे है गई, गई जमा, गई जमा अकहा। अब हम इसको बनाएंगे, आई के स्थान पर पहले हमने गा को अलग कर लिया, गा को अलग कर लिया। आई के स्थान पर क्या करेंगे, आय करेंगे, प्लस इसको आई के स्थान पर कर दिया आय, आय। अब अकह जोड़ दीजिए इसमें, अकह बराबर इसको जोड़िए, गा में आ लग गया, गाय, गाय हो गया। अब इसको आय अकह को इस पे जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, गायकः, गायकः हो गया। इसी प्रकार से जो है गई नई कर देंगे, नई प्लस अकहा। वैसे ही ना हमने पहले का निकाल लिया, अब आई के स्थान पर आय कर दिया, प्लस अकहा। अब इनको मिला दीजिए, ये नायकः, ये नायकः। ऐसे ही और भी उदाहरण है, जैसे गई अति, गई जमा अति, वही जुड़ जाएगा इसमें, गई गा बचा दिया हमने और प्लस आय, और यहां अति लगा दीजिए। अब इनको मिला दीजिए सारा, क्या हो जाएगा, गायति, गायति, ये रूप हो गया। तो इसका भी उदाहरण दे दिया, इसका भी उदाहरण दे दिया, इसका भी दे दिया। अब औ का उदाहरण देते हैं आपके समक्ष। इसका तात्पर्य तो समझते हैं, गायका गाने वाला, नायका जो ले जाने वाला, और जो है गायती जो गाता है। एक अब अंतिम उदाहरण देंगे औ का, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो जैसे पौ, पौ शब्द ले लिया, पौ जमा अकहा। अब इसको हम तोड़ेंगे, प हलत लगा दीजिए, औ के स्थान पर क्या है, औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आव, प्लस औ के स्थान पर हमने कर लिया आव। अब अकह जोड़ दीजिए, अकह क्या हो जाएगा, पावकः। ये पावक माने अग्नि, जो पवित्र करने वाला है उसको पावक बोलते हैं।
और इसी प्रकार से और भी उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। बहु जमा अकह, अब इसको मिलाएंगे भा, अलग से तोड़ लीजिए, औ के स्थान पर क्या करेंगे आओ, प्लस ये अकह लिख दीजिए यहां पर, क्या हो जाएगा भाव कहा, भाव कहा। ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण और देते हैं, द्वाविमौ, जैसे द्वौ औ आ गया औ, और यहां पर लिख दिया हमने इमौ, इमौ बराबर, अब द्वा तो हमने लिख दिया द्वा, और इसके बाद क्या है औ के स्थान पर आव, द्वा जमा आव, और इमौ जमा इमौ बराबर क्या हो गया, जोड़ दीजिए द्वा विमौ, मिला देंगे तो हो जाएगा द्वा द्वा विमौ। ऐसे ऐसे प्रयोग करेंगे, और ये बहुत ही सरल है। इनका जैसे जैसे आप परिचय करते जाएंगे वैसे वैसे ये संधियां भी आने लगेगी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कुछ भी शब्द लेकर के कोई भी संधि बना दीजिए। ऐसा करेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा। जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। अब जो है कोई भी शब्द लेकर के कुछ भी बना दें तो वो उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शिष्ट नहीं है। जो शिष्ट आचार्यों के द्वारा जो शब्द गिनाए गए हैं उन्हीं का। अब कोई चाय का जायका जो भी बनाएंगे, यदि संस्कृत में प्रयोग होते हैं तो बना सकते हैं, और संस्कृत में प्रयोग नहीं होते तो नहीं बना सकते हैं। तो खैर अगली चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।